नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी ग्रोथ लेवल को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इसमें क्या है, क्या काम-काज करती है, बिज़नेस का मॉडल कैसा रहा है, मार्केट में इतनी बड़ी क्रैश होना या फिर मार्केट में पुल बैक होना, उसमें उसका जिस स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं, वो कहाँ पे स्थिरता कायम कर पाएगी। ओनली हम जब भी स्टडी करते हैं, एक सिंगल स्टॉक को लेकर चर्चा करते हैं, सिंगल डिटेल स्टडी की तरफ फोकस करते हैं। आखिर कंपनी में क्या पहलू है, बिजनेस का पहलू क्या कहता है, बिजनेस के मॉडल के बेसिस पे मार्केट में डिमांड कितनी तक स्थिरता बना पाती है। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। एक झलक उससे पहले आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ये जहां सेंसेक्स जैसे जो इंडेक्सेशन है या फिर जिस सेक्टर की इंडेक्सेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सभी के सभी जो स्टॉक है उसमें गिरावट रही। वहाँ पे इन कंपनियों की जो स्टॉक प्राइस है उसमें क्या उछलती-कूदती देखी गई। आखिर ऐसा कौन-सा कंपनी है? आप सोचेंगे अच्छा ये कौन-सा कंपनी ऐसा है जो मार्केट की जो दिशा है उसके विपरीत चलती देखी गई है, इंडस्ट्रियल की दिशा के विपरीत चलती देखी गई। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जिस कंपनी का यदि हम ग्रोथ की बात करें, जब से आईपीओ आई थी इसकी थोड़े दिन पहले की बात है, 2023 में इसका आईपीओ आया था। यदि अंदाजा लगाना चाहें तो शायद लगा सकते हैं। 2023 में इसका आईपीओ आया था अगस्त के महीने में, और इसका आईपीओ के बाद से मार्केट में जब आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी तब भी मार्केट में अच्छे खासे डिमांड के साथ लिस्टिंग हुई थी। उस टाइम पे 43% की अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई थी आईपीओ के टाइम पे। अर्थात ये कह सकते हैं कि लिस्टिंग हुआ था 43% हाइक पे, और आज भी मार्केट में यदि आईपीओ प्राइस से आप अवलोकन करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे करंट मार्केट की प्राइस को, तो करीब-करीब 52% की रेंज में शामिल करता है। अर्थात जो मार्केट थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं किया, वो स्थिरता कायम करती देखी गई। कुछ चीज़ों को और समझने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक चीज़ को और हाइलाइट करने की कोशिश करूँगा। जो कंपनी का यदि आप कंपाउंडेड डेटा की तरफ देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये कंपाउंडेड डेटा सेल्स का जो परसेंटेज है ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपाउंडेड कैसा रहा है। तो देखिए इसको लेकर के ज़िक्र करते हैं करीब-करीब यदि हम ऑन एवरेज देखा जाए, तो लास्ट ईयरली से यदि हम चर्चा करें तो करीब 30% की सेल्स में वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। वैसे ही प्रॉफिट का दर भी करीब-करीब 57% के आसपास उड़ती देखी गई। तो मार्केट की रेस में जहां रिटर्न ऑन इक्विटी भी थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट देने की कगार पे चलती देखी गई। तो आखिर आप सोच रहे होंगे मैं कंपनी का नाम क्यों नहीं जिक्र कर रहा हूँ? ऐसे आखिर ऐसा कौन-सा कंपनी है जो मार्केट में इतनी विपरीत दिशा में जहाँ मार्केट क्रैश हो रही है, तहाँ पे वो वहाँ पे वो स्थिरता कायम करती देखी गई। छोटी सी कंपनी है और छोटी सी कंपनी में चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने डिस्प्ले को लेके आता हूँ और आप डिस्प्ले पे हम लोग एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे। जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का, वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो एनबीएफसी है और एनबीएफसी के तौर पे ही कंपनी कामकाज करती रही है। और एनबीएफसी में इस कामकाज के दौरान आप इनकी कंपनी को देखेंगे तो ये आंकड़ा देती है। जो एस बी एफ सी कंपनी का नाम है, और इस कंपनी की नाम में देखा गया कि ये लोन प्रोवाइडर कंपनी है जहाँ पे सिक्योर एमएसएमई को लोन देती है और लोन अगेंस्ट गोल्ड देती है। दो तरह की लोन इनके पास अवेलेबल है। और इसके अलावा कंपनी की यदि हम जिक्र करें तो ये कंपनी कहती है 197 इनके पास ब्रांच है बिजनेस को लेकर के, और 157 सिटीज को कवर कर दिए। जो डेटा मैं कह रहा हूँ वो सभी के सभी एज ए हमने रेफरेंस के तौर पे इनकी वेबसाइट से चाहे स्किनर हो, चाहे एनएससी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे जो डेटा पब्लिक डोमेन में आता हो, मैं इसी को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। कंपनी के पास कस्टमर बेस की बात कहती है करीब करीब 1,64,000 से ज़्यादा की बात कहती है। 4,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। और कंपनी की यदि बात किया जाए तो वो कहती है कि इनके पास एयूएम जो है करीब करीब 8,148 के आसपास करोड़ के आसपास बनती है। तो ये कंपनी के जिक्र कर रहा था, इसके पीछे कुछ वजह को भी समझिए इसका बिजनेस मॉडल को। यदि शिक्षा से रोजगार इस तरह की इनका हैशटैग जहाँ पे स्किल्ड डेवलपमेंट वाली जो सिचुएशन होती है वहाँ पे वो पैसे खर्च करती है और लोन प्रोवाइड करके फिर उससे रिकवरी की बात भी कहती है। अब आखिर जानने के पीछे वजह क्या था? देखिए वजह के पीछे वजह ये है कि यदि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और यदि हम इनकी बीएसई जो फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्सेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जहाँ हर जो इंडेक्सेशन पॉइंट था वहाँ पे बिकवाली का प्रेशर था, जैसे हमने कहा
अभी रिसेंटली यदि 1 महीने की बात करूँ तो जहाँ सेंसेक्स जो बड़ी लार्ज कंपनी वाली कंपनियों में 1% तक गिरावट दर्ज करती देखी गई, तो वहीं पिछले 2 सप्ताह में 2% और कंपैरिजन टू द पिछले 1 सप्ताह में 1.5% के आसपास। तो वहीं पे उसके विपरीत इनकी जो स्टॉक चार्ट थी, वहाँ डिमांड करीब 1.5% से लेकर के करीब 2.5% तक की डिमांड बनती देखी गई। ओवरऑल हमने ये देखा कि 1 ईयर के हिसाब से 1% के डिक्लाइनिंग रेशियो की बात कहती है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ द आईपीओ की बात हम कर रहे थे स्टार्टिंग से, आईपीओ के टाइम की हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे एक कंपनी के पास अगस्त में आईपीओ आई थी 2023 में, और आईपीओ के टाइम पे इसकी प्राइस थी 57 रुपीज़ की, और आजकल मार्केट यदि लिस्टिंग की बात में 82 रुपीज़ पे लिस्टिंग हुआ था, जो कि 43% के आसपास आंकड़ा बैठती है। वहीं पे करंट मार्केट की रेंज 86 के आसपास आता है, जो कि 52% के आसपास की आंकड़ा अभी भी स्टेबिलिटी की तरफ इशारा देती है। यदि करंटली चार्ट लेवल को भी देखें तो चार्ट लेवल इनका जो है जो ट्रेंड है, मार्केट की ट्रेंड है, वहां पे अप ट्रेंड के सिचुएशन क्रिएट करती है। और इसको ये कह सकते हैं कि हम विदाउट कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल एक सिंपल तरीके से कोई चार्ट को ये डिफाइन करना कि अच्छे यहाँ पे जो डिमांड है वो कहाँ तक कहाँ स्थिरता बना पाती, क्योंकि हम कोई भी ट्रेडर वाली सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे हम हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद चार्ट को एनालिसिस करूँ, चार्ट ये नहीं है। डे टू डे के चार्ट को लेता हूं और उसमें देखा गया कि यहाँ पे ट्रेंड कहता है कि मार्केट में यहाँ पे अब धीरे धीरे करके ब्रेकआउट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। यदि कंपनी के हम मार्केट सिचुएशन को समझें, जहाँ ओवरऑल समरी डेटा को, तो कंपनी में करीब बुक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो करीब 300% से ज़्यादा की अब ट्रेंड जाहिर करता है। वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू से यदि कंपेयर करेंगे तो वो करीब करीब कहता है कि 116% के करीब 116% के आसपास की जो है वो दर्ज करती देखी गई। दूसरा पहलू कहता है कि यदि आप इनको इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखते हैं तो ये पी जो पीई है वो करीब करीब कह सकते हैं कि यहाँ से 50% हाइक है इसके स्टॉक के डिमांड को लेकर के। लेकिन क्या पीयर्स में भी सेम डायरेक्शंस हैं? जो पीयर्स में दिग्गज कंपनी के तौर पे यदि कुछ कुछ कंपनी के जिक्र करूं, जहाँ पे बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी, तो उन सभी कंपनियों के आगे तो इनका स्टॉक में तो भीड़ ही नहीं है। भीड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो आखिर बिजनेस कैसा काम करता है? यदि स्टॉक में भीड़ नहीं है तो आखिर सेल्स कैसा रहा, उसका परसेंटेज ऑफ ग्रो कैसा रहा, उसको लेकर देखा है तो कंपनी का आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए तो वो 10% के आसपास रही है। नेट इनकम मार्जिन कंपनी में 26% की सेविंग करती है, क्या करके? लोन दे करके इनकम जनरेट करती है। इसके अलावा ये डेट टू इक्विटी में ऑब्वियसली ज्यादा की बात हो रहती है। और यदि मार्केट कैप की बात करें तो करीब करीब कितना 9,000 करोड़ से 9,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी रही। छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। 9,000 10,000 करोड़ के आसपास की बकेट क्रिएट करता है। यदि वहीं पे इनकी यदि हम उनको देखने की कोशिश करें परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर, तो ये जिक्र करती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यदि आप क्यू और क्यू वाई और वाई के मुताबिक इसको कंपेयर करते हैं तो आंकड़ा ये कहती है कि मार्केट में जो ग्रोथ रेट है वो पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में मार्च के मुताबिक मार्केट में अच्छी खासी डिमांड आई है, इसकी जो सेल्स था बढ़ती देखी गई। वहीं पे सेल्स के आधार पर यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो स्थिरता बनाती देखी गई, 34% से इंक्रीज होकर 37% हो जाती है। प्रॉफिट का नंबर लगातार बेटर टू बेटर की तरफ इशारा देती है। तो ये तरह से कह सकते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल कामकाज है, अभी तक का जो हिस्टोरिकल चार्ट है कंपनी का, ग्राफ है जो फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, वो लगातार बेटर देखी गई है। यदि पीयर्स के हिसाब से देखते हैं बाकी कंपनियों के आगे, तो यहाँ पे जैसे बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी 24% की सेविंग करती है नेट इनकम मार्जिन को लेकर, तो जो एस बी एफ सी फाइनेंस कंपनी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो 2 साल पुरानी लिस्टेड कंपनी है, वो 26% के आसपास की इनकम को शेविंग करने में कामयाबी हासिल करता है। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए कंपनी में, तो एफ आई डी आई की जो होल्डिंग है वो लगातार इस कंपनी में बनी पड़ी है। 4% 5% के आसपास एफ आई की होल्डिंग थी और करीब करीब 16% के आसपास, 16.5% के आसपास इस कंपनी में डी आई की होल्डिंग बनी है। आम निवेशकों के पास भी होल्डिंग है और वो कभी 23% के आसपास, और करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा निवेशक इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं एज ए शेयर होल्डर के तौर पे देखा गया। रिसेंटली की एक बात और शामिल करता हूं, यदि हम कंपनी के रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो कंपनी में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा इस हाईलाइट से कहती है, और इस हाईलाइट के बेसिस पे जो रिवार्ड की पॉइंट है वो काफी ज्यादा पुल दर्ज करती देखी गई, क्योंकि मार्केट में स्थिरता कायम करती देखी जा रही है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन। वहीं पे यदि हम कुछ कंपनियों को आपस में जिक्र करने की कोशिश करूं तो ये कह सकता हूं
जो इसको यदि हमने लिया है ये पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हमने निफ्टी के मिड कैप स्टॉक जो 400 मिड कैप वाले स्टॉक में लिया है, उसमें बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज से इनका जो पोजीशंस था वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा देती देखी गई। तो वहीं पे कंपैरिजन करने के लिए जैसे बजाज था या फिर निक इजराइल था, इन सब से कंपेयर करना थोड़ा सा आसान हो सकता है और समझना भी आसान हो सकता है। अब सवाल आता है, क्या इस कंपनी को लेकर के जो कंपनी ने पैसे लिया था वो पैसे का क्या किया? ये सारे के सारे जो पैसे लिए थे कंपनी ने, उसमें केवल 600 करोड़ की जो फंड थी वो कंपनी के पॉकेट में आई थी। अदरवाइज जो 400 करोड़ की 425 करोड़ का जो फंड था वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपने पास लेके चले गए थे। तो ये कुछ पहलू था जिसको हमने समझने की कोशिश किया है। अब सवाल आता है, जो क्या ये मार्केट में स्टेबिलिटी की तरफ जो इशारा देती है वो क्या टारगेट के साथ काम किया जा सकता है, क्या एसएल के साथ काम किया? तो दोस्तों देखिए, टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। यदि डेम अपनी प्रॉफिट बनती कह सकते हैं कि देखते बनती जा रही, तो प्रॉफिट को पार्ट बाय पार्ट कट करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि एक ट्रेंडिंग जो प्रॉफिट बुकिंग होता है या फिर मार्केट में ट्रेंडिंग बाइक सिचुएशन होती है, तो पार्सली बुकिंग करना चाहिए। और लगातार यदि अपनी लॉस गहराती जाए तो उसको बुक करना भी स्वाभाविक सी बात है, अदरवाइज अपनी कैपिटल वो लगातार नुकसान की तरफ इशारा दे सकती है। हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता, ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। यदि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।